हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन प्लांट कहूँगी और इजी टू ग्रो भी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी प्लांट है। उसके बारे में बात करूंगी। जो प्लांट लवर्स हैं उनको ये प्लांट ज़रूर रखना चाहिए अपने गार्डन में। और इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। जो मेरे पास थोड़ी वैरायटी हैं उसकी मैं बात करूंगी आपसे, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उगाने में। आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप उनको सॉल्व कर लें तो पौधा आपका बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आपसे मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। अब मैं आपसे दिखा रही हूँ वो पौधा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये जो प्लांट है ये है ड्रेसिना, और इसकी देखिए ये इतनी मेरे पास वैरायटीज़ हैं, और इसकी और भी बहुत वैरायटीज़ आती हैं। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। इंडोर में उगाने के लिए बहुत अच्छा है, ऑफिसेज़ में उगाने के लिए बहुत अच्छा है जिसमें विंडोज़ क्लोज वगैरह रहती हैं, और आउटडोर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मैं बात करती हूँ, नज़दीक से आपको पौधा दिखाती हूँ और बात करती हूँ इसके बारे में। देखिए ये जो प्लांट है ये ड्रेसिना है। अब आप देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं ना, इस तरह से होती हैं, या फिर अगर पतली पतली होती हैं तो ग्रास जैसी पत्तियां होती हैं, या ये इस टाइप की पत्तियां होती हैं। इनमें ज़्यादातर बड़ी हो छोटी हो, देखिए जैसे आप ये बड़ी देख रहे हैं इसकी भी ऐसी है, ये देखिए, है ना, इस तरह की पत्तियां होती हैं इनकी। और जो इनका जो स्टेम होता है ना, देखिए केन जैसा स्टेम होता है। ये देखिए ये जैसे पतला पौधा है ना, ये बड़ा हो जाए, ये यहाँ से अगर मैं दिखाऊं केन जैसा स्टेम होता है। जैसे आप एक आपको बात करूं, गन्ना जब आप देखते हैं ना, तो गन्ने पे भी इस तरह, और नज़दीक से दिखाएं तो पता चलेगा। और नज़दीक देखिए, मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ, जूम करती हूँ तो फिर आपको दिखेगा। ये देखिए इसमें जैसे ये दिखते हैं ना, ये दिख रहे हैं, ये जॉइंट्स से दिख रहे हैं, ये इस तरह से। ये गन्ने में भी इस तरह से जॉइंट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले जो स्टेम होते हैं ना, उन्हें केन वाला स्टेम कहते हैं। तो इस तरह के इनके स्टेम होते हैं। देखिए मैं दूसरा आपको और दिखाऊं, ये वाला जो है ये बड़ा, ये ड्रेसिना विक्टोरिया है। देखिए इसका स्टेम, ये देखिए ये ऐसा केन जैसा स्टेम होता है। ये जो थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको रिंग दिख रहे हैं ना, ये जो रिंग होते हैं ये इनके नोड्स हैं। तो इस तरह के इनके स्टेम होते हैं। देखिए इसका कैसे पंजे जैसे जड़ें जा रहे हैं, देखिए कैसे दिख रही हैं, है ना। तो ये इस तरह से इसके पत्ते देखिए ऐसे होते हैं। इसके देखिए ये ग्रास टाइप के पत्ते होते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है इंडोर में लगाने का। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो आप लोग बहुत लगाते हैं, आप लोग क्या, मेरे पास भी सॉन्ग ऑफ इंडिया पड़ा है, नीचे है वो पौधा, इसलिए अभी यहाँ जितने थे मैंने कहा दिखा देती हूँ। सॉन्ग ऑफ इंडिया की लीव्स इस तरह की होती हैं, वेरीगेटेड होती हैं। वो मैंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है, छोटे गमले में लगा के, और स्टैंड्स पे रखे हुए हैं। तो ये जो प्लांट, और इनकी हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ये जो ग्रीन वाला ड्रेसिना, ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे पास, ये मेरे यहाँ जो है वो मेरे बैकयार्ड गार्डन में लगा हुआ है। ये करीब करीब 8-9 फीट ऊंचा है ये पौधा, और एक झुंड बना हुआ है, और 8-9 फीट है, फुल सन में लगा हुआ पौधा है। तो ये ड्रेसिना जो है ये ग्रीन वाला, अगर आप बाज़ार से लाएं, ज़मीन पे लगाएं, तो ये बहुत बड़े बड़े ड्रेसिना का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ये वाला है ड्रेसिना विक्टोरिया है, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। केन इसको कहते हैं, केन प्लांट भी कहते हैं। तो इसका साइज़ अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो 8-9 फीट तक ये जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप अगर ये लंबा क्या है, ये फैलता बहुत ज़्यादा है अच्छी तरह से। देखिए नीचे से ये फैलना शुरू करता है, और ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप ज़मीन में इसको लगाते हैं। और अगर आप इसको लगाते हैं, गमले में लगाते हैं ना, तो भी ये 5-6 फीट तक ऊंचे ये प्लांट चले जाते हैं। इनको पत्तों के लिए, इनकी खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। देखिए इसका वेरिगेशन ऐसा है, इसमें कितना डार्क कलर है। ये अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ये ग्रीन है देखिए, और ये ड्रेसिना मार्जिनेटा है, ये देखिए। अब ये मेरे को ड्रेसिना का इतना हर किसी का नाम नहीं आता। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, जो थोड़ी बहुत मेरे पास हैं वो दिखाती हूँ आपको। बस एक सॉन्ग ऑफ इंडिया मैंने नहीं दिखाई, वो नीचे लगा हुआ है पौधा। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में पौधा बहुत अच्छा चलता है। डायरेक्ट सन को ये पौधा बर्दाश्त नहीं करता है।
अगर ज़मीन में लगाया हुआ है तो ये ग्रीन वाला डायरेक्ट सन बहुत अच्छा फेस करता है, जो मैंने कहा। बाकी जो हैं वो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में अच्छे चलते हैं। ज़्यादा ये मॉर्निंग की थोड़ी सी सन बर्दाश्त कर लेते हैं, 1-2 घंटे की। सुबह की अगर आती है ठंडक तो सॉरी धूप, तो वो ठंडी ठंडी धूप इनको अच्छी लगती है। बाकी इसको मिट्टी जो है ना स्लाइटली एसिडिक अच्छी लगती है। तो इसकी मिट्टी बनाते समय एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सैंड मिलाएं। और उसमें अगर 12 इंच के गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो एक आधी मुट्ठी आप कोकोपीट अच्छी वाली, जो 3-4 बार अच्छी तरह धोई हुई हो आपने, अच्छी क्वालिटी की, वो मिला दें। तो स्लाइटली एसिडिक अच्छी सी सॉइल इसमें तैयार हो जाती है। उसमें 1 चम्मच जो है आप मिला दें फंजीसाइड पाउडर मिला दें, और 1 या 2 मुट्ठी उसमें आप नीम खली मिला दें। तो इस तरह से इसकी आप मिट्टी को तैयार कर लें तो आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह, अच्छी सी वेल ड्रेनिंग मिट्टी में बहुत अच्छा उगता है। पानी की जब मैं बात करूं तो इसको आप गर्मी में तो रोज़ नहलाएं पौधे को, है ना। और मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए। एक वाटरिंग और दूसरे वाटरिंग के बीच में ऊपर की लेयर हल्की सी सूखनी चाहिए। अगर आप पानी देते रहेंगे, अभी तो देखिए मैंने आज इसको पानी दिया है तो ये गीली है क्योंकि मैंने आज अभी पानी दिया है। और देखिए ये वीड्स वगैरह को हटाते रहना चाहिए, कोई भी पौधा हो उसमें, क्योंकि ये फिर सारा खाना खा जाते हैं पौधे का, है ना। और पौधे को खाना नहीं मिलता है तो ये कम मिल पाता है जो हम इसको खाद देते हैं। तो मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। अभी जैसे मैंने पानी दिया, अब नेक्स्ट टाइम पानी मैं कब दूंगी, जब ये ऊपर की लेयर जो है वो ड्राई होने लग जाएगी। तो ऐसे पानी देना है, जैसे अभी ये गीली है, अभी मैं और पानी दे दूं, फिर अगर रोज़ पानी ऐसे दे दूं बिना देखे। वैसे गर्मियों में तो रोज़ देना पड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ेगा। सर्दी में पानी का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, गर्मी में थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो पानी इसको देना है कि मिट्टी मॉइस्ट रहे। नहलाना है क्योंकि इसको मॉइस्चर पसंद है। रोज़ ऐसी जगह रखना है, पौधों के बीच में ना भी रखें तो भी ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कि इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले, ब्राइट लाइट मिले और थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मिले। ह्यूमिडिफायर भी रख सकते हैं अगर आप इंडोर में रख रहे हैं। इंडोर में रख रहे हैं तो भी अच्छी सी लाइट जहाँ आती हो वहाँ रखेंगे। अगर आप डार्क थोड़ा सा एरिया वहाँ भी रखेंगे तो इसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी और पत्तियों का वेरिगेशन अच्छा नहीं आएगा। और लेकिन अच्छा एक चीज़ और है, गर्मियों में जब बड़ी ड्राई एयर मिल रही है, आप धूप मिल रही है पौधे में, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि देखिए मेरे इसमें कम है लेकिन इसमें दिखाती हूँ, ये देखिए ये ऐसे टिप की ब्राउनिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मेरे इस पौधे में ब्राउनिंग क्यों हो रही है कि आप देख रहे हो इस टाइम 2 बजे का टाइम है और इसमें कितनी धूप पड़ रही है। तो ये धूप नहीं पड़नी चाहिए पौधे के ऊपर। मैं अभी इसको बाहर निकाला हुआ है, गमले को अंदर सफाई करनी थी, या नहीं तो मैं इसको यहाँ अंदर, देखिए यहाँ पीछे इधर दिखाएं तो इधर रखती हूँ इसको मैं अंदर पीछे खिसका के, ताकि इसमें जो है वो धूप नहीं पड़े। तो धूप पड़ने से ये इसकी थोड़ी सी होती है। देखिए अब इसमें भी ब्राउनिंग इतनी है नहीं, किसी पत्ते में है क्योंकि ये भी थोड़ा सा ये धूप करता है, बताइए। तो एक पत्ते में हो गई, बाकी देखिए इनमें ब्राउनिंग नहीं है। क्यों नहीं है ब्राउनिंग, देखिए क्योंकि इनमें धूप नहीं पड़ रही है, ड्राइनेस नहीं है। और ब्राउनिंग, टिप की ब्राउनिंग इसमें बहुत समस्या होती है। ये देखिए ये तो धूप के कारण है। एक ना थोड़ी ब्लैकिश ब्राउन सी हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं कि कई बार आपके पानी में ना क्लोरीन बहुत होता है, जो टैप वाटर आता है उसमें क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन से इसकी जो टिप्स है ना ये जो है वो ब्राउन होने लग जाती हैं, तो थोड़ा पौधा सुंदर कम लगता है। एक और मेरे पास ड्रेसिना है, आपको वहीं जाके दिखाती हूँ, रेड वाला ड्रेसिना है, वो भी दिखाऊंगी। तो ये ब्राउनिंग जो है ना, एक तो वो क्लोरीन के कारण होता है। तो उसका एक उपाय तो ये है कि आप रात को पानी भर के रख दें, ओवरनाइट पड़ा रहे तो क्लोरीन निकल जाएगी, फिर दें। दूसरा उपाय ये है कि आप आरओ वगैरह का पानी इसको दें। मेरे पौधों में देखिए ये ब्राउनिंग आपको नहीं दिखेगी मेरे इसके पत्तों के टिप्स में, क्योंकि यहाँ धूप पड़ रही है इसलिए थोड़ी थोड़ी है, देखिए। लेकिन ये काली वाली ब्राउनिंग नहीं है, है ना। यहाँ धूप पड़ती है। अब ग्रीन नेट लगाने का टाइम आ रहा है, 2 बजे 1:30 बजे यहाँ धूप आने लग जाती है पौधों में। अभी मैं खड़ी हूँ, देखिए यहाँ देखिए धूप आनी शुरू हो गई है। अब ये धीरे धीरे थोड़ी सी इधर तक आएगी धूप, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा इसका उपाय बहुत अच्छा ये है कि सॉफ्टनर, अगर आपके यहाँ बहुत हार्ड पानी है तो आप वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं। मैंने एक्चुअली वाटर सॉफ्टनर लगवाया हुआ है क्योंकि मेरे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पौधों में भी यूज़ होता है और हेयर वॉश के लिए भी अच्छा रहता है सॉफ्ट वाटर। तो बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है हमारे यहाँ का पानी, फिर भी मैंने सॉफ्टनर लगवाया हुआ है। तो अगर सॉफ्टनर वाला पानी देते हैं तो देखिए आप ये भी देखिए रबर प्लांट भी, ये देखिए किसी में कोई
बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए होती है कि आपके पानी में क्लोरीन वगैरह होते हैं, तो उससे ना ये टिप्स जो है वो इसकी ब्राउन होने लग जाती हैं। और पौधे को नहलाएं बहुत अच्छी तरह से। ह्यूमिडिटी की कमी होने से भी पौधे की टिप्स जो है वो ब्राउन होने लग जाती हैं ड्रेसिना की। अब देखिए धूप पड़ रही है ना, तो थोड़ी सी, लेकिन काली नहीं है ना। काली इसलिए नहीं है क्योंकि ये पानी के कारण नहीं है। देखिए ये धूप पड़ रही है, ये थोड़ी सी इसमें भी ब्राउनिंग। अब इसको, ये कम से कम हो गया 10 दिन से बाहर पड़ा है, ये इतनी धूप बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन फिर भी नहलाते हैं, इसलिए देखिए इसकी पत्तियों में कोई ऐसा आपको बुरा असर नहीं दिख रहा है। तो इसको जो है मतलब सारा दिन नहीं पड़ती है ना धूप, थोड़ी देर पड़ेगी इसलिए है। तो धूप से बचाएं अपने पौधे को, ये बहुत ज़रूरी है। मिट्टी मॉइस्ट रखें। अच्छा, जब मैं फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक तो इसको अगस्त में अच्छी सी खाद दूंगी। 12 इंच का गमला है, कोई भी गमला हो, उसमें इतनी लेयर खाद की बनानी है, बस ये मेजरमेंट होता है खाद देने का। उसमें आप क्या करें, वर्मी कंपोस्ट लें, उसमें थोड़ी सी नीम खली मिला लें, 2-4-5 मुट्ठी, और उसको आप इनको दें अच्छी तरह से। दूसरा जो है मैं फरवरी में देती हूँ खाद बहुत अच्छी। तो उसके बाद क्या होता है, ये ना ड्रेसिना जो है ना वो स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत स्लो ग्रोथ होती है इस प्लांट की। तो ये ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो करता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या है, हम ओवर फर्टिलाइजिंग कर देते हैं अपने प्लांट की, तो उससे भी हमारा जो पौधा है वो मरने लग जाता है। अब मैं क्या है, ये 2 बार पानी देती हूँ, खाद दे देती हूँ, उसके बाद मैं रेगुलर इनको हर महीने ऐसे खाद नहीं देती हूँ। ड्रेसिना को हर महीने लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फरवरी में और उधर आपने अगस्त में अच्छे से खाद दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी पौधों को दे रहे हैं तो भी आप 2 महीने में एक बार इसको दें, और हाफ डाइल्यूशन में दें। जैसे सपोज़ आपने NPK देना है, आपने 19-19-19, तो बाकी गमलों को आप 1 लीटर में 1 छोटा चम्मच डाल के देते हैं, तो इसमें आप 1 लीटर में आधा छोटा चम्मच या 1/3 छोटा चम्मच डाल के, और वो 2 महीने में एक बार दें। हर महीने रेगुलर खाद लिक्विड वाली भी नहीं देनी है इसको। और अगर 2 महीने में एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट से या गोबर की खाद से बना के देनी है, तो 5 लीटर की बाल्टी में एक मुट्ठी खाद की डाल दें, 1 मुट्ठी सिर्फ, ओवरनाइट रखें और वो पानी इसको दे दें 2 महीने में एक बार। तो इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी है, स्लो ग्रो करता है, इसलिए ये जो पौधा है, हाँ ज़मीन में आप लगाते हैं तो ग्रोथ अच्छी पकड़ता है, ये हाइट अच्छी लेता है, लेकिन ग्रोथ ओवरऑल इस पौधे की बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब जैसे देखिए ये वाला जो मेरा प्लांट है ना, इसकी बात करती हूँ। हाँ, ये प्लांट करती हूँ, इसको ये एक डंडी सी जा रही थी और इसको मैंने यहाँ से काटा था। देखिए ये दिखा पा रहे हो तो पास से दिखाएं तो ये देखिए, ये दिखा पा रहे हैं क्या? ये उंगली है जहाँ मेरी, ये देखिए यहाँ से इसको मैंने कट किया था जहाँ ये उंगली है। अब नीचे से देखिए ये 2 ब्रांचेस निकली थी और अब ये तीसरी निकलनी शुरू हो रही है, और इसको 2 साल हो गए मुझे काटे हुए को, और अभी देखिए इतनी ग्रोथ है इसकी, है ना। इसलिए इसकी ग्रोथ कम होती है। इसको भी मैंने काटा था, बहुत लंबा था ये पौधा, इसको भी 2 साल हो गए, यहाँ से कट किया था। ये देखिए ये यहाँ से कट किया था इसको मैंने, और देखिए इसकी भी ग्रोथ जो है, जो नई ब्रांचेस निकली हैं उनकी ग्रोथ इतनी है, बस देखिए इतनी है ना। तो इसकी ग्रोथ कम होती है, तो इसलिए जो है वो आप अगर ये इसकी भी एक डंडी लंबी सी होने लग जाए ना इस वैरायटी की, तो आप इसको कट कर सकते हैं और उसमें नीचे से 3-4 निकल आएंगी। लेकिन ये काम आप बरसात में करें, ताकि क्या है, जो दूसरी डंडी आप कट करते हैं ऊपर का हिस्सा आप ग्रो कर सके और आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से उग सके। तो ये मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि इसको आप हो सके तो रेस्ट किया हुआ पानी या RO का पानी दें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसको सॉल्ट टॉलरेंस इस प्लांट में नहीं है। और जैसे प्रोपेगेशन की बात करती हूँ, तो जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ से मैंने ब्रांच को काटा था, उस ब्रांच को आप थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगा दें तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाती है। लेकिन ये काम आपको करना है जुलाई अगस्त में, अभी गर्मियों में ये नहीं करें तो अच्छा है। और प्लांट बहुत खूबसूरत है, और भी कई वैरायटी आती हैं इसकी, बहुत खूबसूरत वैरायटी आती हैं। जैसे इसके पत्ते पतले हैं ना, एक ऐसा हरे पत्ते का थोड़ा चौड़ा आता है और उसके मार्जिन्स भी पिंक होते हैं,
बहुत अच्छा लगता है वो। तो अब किस नर्सरी में कौन सा पौधा मिलता है इस पर डिपेंड करता है। मेरे पास मुझे जो वेराइटीज़ मिली हैं मैं वो रखती हूँ। और फिर एक बात है कि इतने पौधे हो गए हैं कि अब और आगे और वैरायटी दिखती भी है ना, तो जगह ही नहीं है मेरे को रखने की। तो इस तरह से जो है, ये देखिए ये मेरे सारे ड्रेसिना के प्लांट्स हैं। एक और आपको रेड वाला ड्रेसिना दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेड वाला ड्रेसिना है। अब मेरे को ना धूप में दिख भी नहीं रहा, और यहाँ पे धूप थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, और ये रेड वाला वैसे भी ज़्यादा डेलिकेट होता है। इसको आप इंडोर या और भी कम, बिल्कुल जहाँ धूप नहीं आती वहाँ रखना चाहिए इसको। लेकिन अब मेरे पास छत पे ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ धूप आए ही नहीं। यहाँ तो धूप आती ही आती है, तो इसलिए इसकी पत्तियों में देखिए ऐसे बर्निंग होनी शुरू हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। या मैं इसको इंडोर रखूं, तो मैं कोशिश ये करूंगी शायद इसको इंडोर, बहुत सुंदर लगता है अगर आप उसको इंडोर रखें। तो फ्रेंड्स, ये सारा मैंने ड्रेसिना की केयर के बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।